हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और देखिए, मोस्टली जो सोल में क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे ही क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और देखिए, यहाँ पर सभी प्रश्न आपको करने होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में सभी प्रश्न जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। बस यहाँ आपको अथवा या फिर और का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज में अथवा या फिर और का ऑप्शन होता है, इसी वजह से सारी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ था और विकास हुआ था उसका आपको विस्तृत वर्णन करना है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। पहले आपको हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में बताना है कि इसका उद्भव कैसे हुआ, यानी ये कैसे सामने आई, फिर इसका जो विकास है वो धीरे धीरे इसका विकास कैसे हुआ ये आपको बताना है। और देखिए, ये आपका 15 नंबर का देखने को मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपके लिए अथवा में भी एक और क्वेश्चन मिलेगा। अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो हिंदी साहित्य है उसके जो आदिकाल है, उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं ये आपको बतानी है कि हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसकी क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कृष्ण भक्ति की काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। यानी कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा थी उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसका आपको उदाहरण सहित परिचय देना है। तो सबसे पहले आपको कृष्ण भक्ति के बारे में बताना है, फिर उसकी जो काव्य धारा थी और जो उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां थी, तो आपको इस क्वेश्चन में उनकी प्रवृत्तियों के ऊपर भी डिस्कस करना है, वो भी उदाहरण के साथ। ये भी आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन कि इसके अथवा में क्या लिखना है। इसके अथवा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अथवा में है, भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। यानी जो भक्ति आंदोलन में अखिल भारतीय स्वरूप निकल कर आया था उसका बारे में आपको बताना है। तो पहले आपको थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है, इसकी टाइमलाइन बतानी है, फिर उसके बारे में जो अखिल भारतीय स्वरूप उभर कर आया था उसके ऊपर आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रीतिकाल के नामकरण संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। यानी रीतिकाल का जो नाम है वो किस तरह से पड़ा ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इससे संबंधित जो विभिन्न मत हैं वो आपको बताना है, क्योंकि देखिए, रीतिकाल का जो नाम है, ये जो इसका जो नामकरण हुआ है, इससे संबंधित हर किसी के अलग अलग मत है, हर किसी के अपनी अपनी थिंकिंग है। तो वही आपको इसमें सभी के मत बताने हैं और ये भी आपका 15 नंबर का देखने को मिलेगा। अब हम इसके अथवा में देख लेते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, पहले आया रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आता है रीति मुक्त काव्य, जिसके बारे में आपको यहाँ बताना है। यानी रीति मुक्त काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसका विश्लेषण आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी भारतेंदु युग के टाइम पे जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी, जो जो प्रमुख लिखा जा रहा था उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और देखिए, ये भी 15 मार्क्स का है। और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो है हमारा, नाटकों के विकास में प्रसदोत्तर नाटकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में नाटक बताने हैं, फिर नाटकों का विकास कैसे हुआ और उस विकास में जो प्रसदोत्तर नाटक हैं उनकी क्या भूमिका थी, किस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई, ये आपको बताना है। तो मेनली आपको नाटकों के बारे में और प्रसदोत्तर नाटकों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। यानी देखिए, यहाँ आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको किन्हीं 3 पर टिप्पणी करनी है। और देखिए, तीनों में से जो ईच क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 30 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपका पहला टॉपिक है वो है ब्रजभाषा। यानी इसके अंतर्गत आपको ब्रजभाषा के बारे में बताना है कि ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, किस जगह पे बोली जाती है, इसमें क्या क्या लिखा गया है। क्योंकि जो ब्रजभाषा है वो
उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये सभी ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। और इसके जो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इनके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राम काव्य, यानी इसके अंतर्गत जो महाभारत है या फिर राम काव्य है उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। भगवान राम के चरित्र के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा संत काव्य, यानी जो संत काव्य थे वो आपको बताना है कि संतों द्वारा कौन कौन से काव्य लिखे और संत काव्य कब से कब तक मशहूर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी गद्य का उद्भव, कि जो हिंदी गद्य है उसका उद्भव किस तरह से हुआ, यानी हिंदी गद्य जो है उसका विकास कैसे कैसे हुआ। क्योंकि देखिए हिंदी की शुरुआत से ही हिंदी गद्य का भी उद्भव हो रहा था धीरे धीरे। तो हम ये नहीं कह सकते अचानक से हिंदी गद्य का उद्भव हुआ, क्योंकि हिंदी गद्य का भी उद्भव उसके साथ ही धीरे धीरे धीमी प्रक्रिया से हो रहा था, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे है हमारा आधुनिक बोध, यानी इस क्वेश्चन में आपको आधुनिक बोध के ऊपर चर्चा करनी है कि आधुनिक बोध क्या होता है। यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपकी फ्रेंड्स के लिए भी, तो इस वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।